राजा जनक हैं। और जानते हो राजन कि पड़ गया अचानक में अचानक सूखा पड़ गया। और उसी समय पंडितों से अथवा विद्वानों से पूछा आखिर हमारे राज्य में बारिश क्यों नहीं हो रही है। पंडितों ने विद्वानों ने बतलाया अगर राजा रानी दोनों मिलकर के खेतों में हल चलाएं तो शायद बारिश हो सकती है। राजा रानी ने ऐसा ही किया, दोनों ने मिलकर के खेतों में हल चलाया। परंतु जिस समय हल चला रहे थे हल एक जगह रुक गया। रुकने का कारण एक घड़े से टक्कर होना। जिस समय उस घड़े को बाहर निकाला गया तो जानते हो राजा। और ये आगे ठाकुर प्रसाद उड़ा से किया 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए शिल्पिया राय हम हमारी पार्टी से धन्यवाद अभिनंदन। जिसमें उस घड़े को ऊपर निकाला गया उस घड़े से एक सुंदर सी कन्या आई। जिस समय कन्या उत्पन्न हुई और कन्या पृथ्वी पर आती है किन नामों से विख्यात है भैया तुम सुनाओ। किन नामों से विख्यात होती है सुनो। भैया आगे तुम सुनो राजन। आज वही कन्या अनेकों नामों से विख्यात है। धीरे धीरे सयानी होती गई। एक दिन का दृश्य था, राजा जनक गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और अपनी पुत्री सीता से महलों की साफ सफाई करने को कह गए। जिस समय राजा जनक गंगा स्नान करने के लिए चले गए और उस समय उनकी पुत्री ने महलों की साफ सफाई की, सारे महलों की साफ सफाई की। वही महलों में एक शिव जी का पुराना धनुष रखा था। सीता ने धनुष के पास भी सफाई की। एक हाथ से धनुष को उठा करके दूसरे हाथ से उसके नीचे सफाई की। जिस समय राजा जनक गंगा स्नान करके वापस आए वो दृश्य देख करके चकित रह गए, समझ गए। और उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा आखिर ये धनुष एक जगह से दूसरी जगह किसने रखा है। मंत्री ने बताया कि आपकी पुत्री सीता ने एक हाथ से उठा करके दूसरे हाथ से उसके नीचे सफाई की। राजा जनक समझ गए कि हमारी पुत्री विवाह योगी हो गई है। उसी समय जानते हो राजन बुद्धिमान इस भांति प्रति
हैं, सारे देश विदेश के राजागण वहाँ पर उपस्थित होते हैं और धनुष को तोड़ने की तो बात छोड़ो, कोई राजा एक पल के लिए धनुष हिला तक न पाया। उसी दरबार में विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण भी आए थे। जिस समय धनुष को कोई तोड़ ना सका, आगे भैया क्या होता है आप सुनो। आगे क्या होता है सुनो भैया कि रघुनंदन रामचंद्र में उससे धनु है विश्वामित्र का आदेश पाते हुए भगवान श्री रामचंद्र उठते हैं और उस धनुष को तोड़ देते हैं। सीता के साथ विवाह उनका हो जाता है। कुछ ही दिन जनकपुर में व्यतीत किए। जिस समय जनकपुर से विदाई लेकर के पुनः अपने अयोध्या में आए। अयोध्या में भी जानते हो क्या होता है राजन कि पर्यटक चक्र के कारण संपूर्ण सुखों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है राजन। और वनवास के लिए 3 प्राणी चलते हैं, राम, उनके छोटे भैया लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता। तीनों प्राणी चलते चलते कहाँ पहुँचते भैया आप सुनो। सुनो भैया कि आगे चल करके बटे द्वारा जब तीनों नदी से पार हो जाते हैं। जिस समय पार हो जाते हैं उनके पास उत्तराई देने के लिए कुछ भी नहीं था। सीता ने उनका मलिन मुखड़ा देख करके समझ गई, अपने अमृत से मुद्रिका निकाली और कहने लगी, लो स्वामी केवट को उत्तराई के स्वरूप में दे दो। जिस समय भगवान श्री राम ने केवट को मुट्ठी उत्तराई के स्वरूप में देने लगे, उसी समय केवट ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं भगवान हम आपसे उत्तराई नहीं ले सकते हैं। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कभी मजदूर मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते हैं और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही नहीं लेते हैं। इसलिए भगवान मैं तो ठहरा सरका नदी का मल्लाह और आप बहुत सागर के हो मल्लाह। जिस समय मैं आपके बहुत सागर में आऊँ, आपके घाट पर आओ, मुझे बहुत पार लगा देना। इसी प्रकार से तीर बनाते हुए भगवान श्री रामचंद्र आगे के लिए प्रस्थान कर देते हैं। आगे चल करके जानते हो कहाँ पहुँचते हैं राजन? राजन फिर आगे यात्री से जब पंचवटी
स्थान पर जाकर के तीनों प्राणी ठहर जाते हैं। वहीं पर रावण की वह सुपर्णा घूमने के लिए रंडकवन में आती है और भगवान श्री राम का सुंदर मुखड़ा देख करके उन पर मोहित हो जाती है। मन में सोचती है कि मैं इनसे अपना विवाह कर लूं। जिस समय राम के पास जाती है, भगवान राम का तो विवाह हो चुका था, उनकी पत्नी सीता उनके साथ में थी, इसलिए वो विवाह करने से इनकार कर देते हैं। उसी समय उनके भाई छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाती है, वो भी विवाह करने से इनकार कर देते हैं। एक दो बार इधर उधर फिरी, घूमती गई, लेकिन विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उसी समय वो समझ गई जो इनके साथ में किनारी है, जब तक ये रहेगी तब तक हमारा विवाह नहीं हो सकता है। उसी समय वो अपना विशाल रूप बना करके माता सीता को खा जाना चाहिए। जिस समय माता सीता को खाने के लिए दौड़ी, उसी समय राम का संकेत पाते हुए भैया लक्ष्मण उस नारी के नाक व कान काट, जिस समय उस नारी के नाक व कान कट जाते हैं, रोते बिलखते वहां से चल देती है। उसी वन में उसके भाई खरदूसरा व तीसरा बावन के साथ में 14,000 सेना थी, वहीं पर रहते थे। रोते बिलखते अपने भाइयों के पास गई, जिस समय उनसे सारा हाल बतलाया, वो बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। इस समय वहां पर आते हैं तो जानती हो क्या होता है राजन? सुनो राजन, कि खरदूसरिया दिखलाए उसका भी बात। जिस समय सारा हाल देखती है वो और क्रोधित हो जाती है। उसी समय अपने भाई लंकेश के पास जाती है, उससे भी सारा